हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम JJA एंड PA TSSP के लिए रीजनिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ फॉलोइंग सेट। मतलब कि हमें वो ऑप्शन फाइंड करनी है जिसमें जो नंबर उस सेम वे में रिलेट करें जैसे हमारे क्वेश्चन में, कि जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ 17, 13 एंड 68 ये तीन नंबर है ना, ये किसी ना किसी तरीके से रिलेट करते हैं। तो हमें पहले फाइंड आउट करना है कि वो क्या कैसे रिलेट करते हैं, और दूसरा काम करना है हमें कि फाइंड आउट करना है कौन सी ऑप्शन में नंबर्स वैसे ही रिलेट करते हैं जैसे क्वेश्चन में थे। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, मेरे को क्वेश्चन देखते ही एक हिंट लगता है कि ना 17 और 68 में एक कनेक्शन बनता है। क्या कनेक्शन है कि अगर मैं 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 4 होता है 68। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आएगा यार कि 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों करें फिर, कि हमें क्या पता कि 4 से ही मल्टीप्लाई करना है नहीं करना। तो उसका आंसर है कि अगर मैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को के डिफरेंस को देखूं तो आंसर आता है 4, कि 17 माइनस 13 इज 4। तो जो ये नंबर है ना 4, इसको फर्स्ट से कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये करके आता है 68। तो अगर हम इसको कंफर्म करें क्वेश्चन से दूसरे पार्ट से, कि जैसे फर्स्ट नंबर है इसमें 55 एंड सेकंड नंबर है 46, दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है 9 का। अब जो ये डिफरेंस है ना 9 का, इसको फर्स्ट नंबर जो है 55 इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 55 9 सा होता है 495 विच इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। तो यहाँ से हमें अप्रोच पता लग चुकी है। और जब हम ऑप्शंस चेक करते हैं ना, तो ये सेम अप्रोच हमें मिलती है ऑप्शन नंबर बी में, कि जैसे 45 माइनस 39 होता है 6। अब इस 6 को जब मैं 45 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 270। अच्छा, आपके साथ एक एडिशनल सजेशन कि जैसे रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग में मोस्टली सब बच्चे इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं अच्छे से, बट इशू क्या आता है कि ना इसमें इशू होता है कम टाइम में जो सारा पेपर अटेम्प्ट कर ले। तो हम कैसे अपनी टाइमिंग को बेहतर कर सकते हैं रीजनिंग में, कि मान लो आपका एग्ज़ाम अब से लेके किसी भी डेट को है, आपने क्या करना है, इंश्योर करो कि ना आज से मैं दिन के 2 रीजनिंग के सेट लगाऊंगा। कहाँ से सेट मिल सकते हैं आपको, आप सर्च कर लो SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या CHSL के क्वेश्चंस। इनको क्या करो, दिन में 2 या 3 सेट इनके लगाओ। अब आपका जितना भी मतलब अभी जो रीजनिंग में परफॉर्मेंस है ना, अगर आप डेली 2 या 3 सेट लगाओगे अपने एग्जाम तक, तो जो आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में होगी ना, तो वो ज़्यादा बेटर होगी। तो ये मेरा सजेशन है कि आप डेली कुछ रीजनिंग के सेट लगाओ। और साथ ही साथ मैंने बताया हुआ आपको कि स्केयर्स, क्यूब्स और टेबल्स ये सब याद रखने हैं आपने। तो ये आपकी क्या रीजनिंग में हेल्प करेगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। अब जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, यहाँ 3 नंबर है जैसे 12, 121 एंड 169। अब देखो मैं क्वेश्चन देखती है ना, मेरे को यहाँ से भी हिंट लग गई। हिंट क्या है कि जैसे सेकंड और थर्ड नंबर है ना वो स्केयर्स है, कि जैसे 11 का स्केयर होता है 121 एंड 13 का स्केयर होता है 169। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है कि यार ये 11 और 13 का स्केयर ही क्यों लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर देता है फर्स्ट नंबर, कि जैसे 12 है ना, 12 से 1 माइनस करे तो बनता है 11 जिसका स्केयर है सेकंड नंबर, और 12 से 1 ऐड करें तो बनता है 13 जिसका स्केयर है 169। तो यहाँ से अप्रोच मिल गया है हमें। अब हम इस अप्रोच को जब अपने ऑप्शंस में देखते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए में सेम अप्रोच फॉलो की जाती है, कि जैसे 17 में से 1 माइनस किया 16, 16 का स्केयर होता है 256, और 17 में 1 ऐड किया बनता है 18, और 18 का स्केयर होता है 324। तो देखो यहाँ पे भी हमें स्केयर्स, क्यूब्स, ये टेबल्स ने हेल्प की। तो आप क्या, मेरे दोबारा ही सजेशन है कि आप इनको टेबल्स को अच्छे से याद कर लो। अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है कि 15, 3, 1, 5 एंड 7। अब देख, मैं ना क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरे को क्या लगता है कि ना 2 नंबर काफ़ी छोटे हैं और 1 नंबर इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो क्या यहाँ से देख, सीधी चीज़ तो ये पता लग गई हमें कि ना मल्टीप्लाई ही होगा, कि जब ऐसा होता है ना कि एक ऑप्शन ज़्यादा ही
बाकी ऑप्शन से बड़ी हो तो मोस्टली मल्टीप्लाई होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 15 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर आता है 105। अब मेरे को 105 तो आ गया, पर ये 315 तो नहीं है। अब मैं अगर 105 को आगे और मल्टीप्लाई करके देखूं कि 3 से मल्टीप्लाई कर लिया मान लो, तो मेरा आंसर आता है 315। तो ये मेरे को कैसे पता लगा, ये मैंने क्या किया कि फर्स्ट मैंने देखा दो नंबर काफ़ी छोटे हैं एक बड़ा है, तो मल्टीप्लाई होगा, एक चीज़ पता लगी। अब जो आगे सॉल्यूशन आया 105, अब मेरे को देख के ही पता लग रहा था कि 105 अगर आगे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये 315 बन सकता है। तो क्या है, हमें अप्रोच, बेसिकली अप्रोच लगा लगा के ही पता लगा आंसर कैसे आएगा। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमें कैसे पता लगे अप्रोच। तो जितने ज़्यादा हम हाथ से क्वेश्चन निकालेंगे ना, खुद ब खुद हमें आइडिया लगता रहेगा कि ना, जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि ना कुछ ही अप्रोचेज होती हैं जो सारे क्वेश्चंस में लगती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, अप्रोच पता लगी कि फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस सेम अप्रोच को जब हम फॉलो करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वहाँ पे 18 9 होता है 162, एंड इस 162 को हम जब आगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 486। तो थर्ड का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जहां 3 नंबर्स हैं 277, 14 एंड 9। अब देखो थर्ड में भी ऐसे ही था ना कि एक नंबर बड़ा है और बाकी 2 नंबर छोटे हैं। तो यहाँ पे भी मेरे को हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे अगर मैं 14 का स्क्वायर निकालूं तो बनता है 196, और 9 का स्क्वायर निकालूं बनता है 81। दोनों को ऐड किया तो आंसर आता है 277, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। तो अप्रोच क्या थी कि सेकंड और थर्ड नंबर का स्क्वायर जो आंसर आया उनको ऐड करके वो फर्स्ट नंबर के इक्वल बन रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है कि अगर 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर ऐड करूं मैं तो 313 बनता है, विच इज़ योर आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम गिवन ऑल्टरनेटिव, कि जैसे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर जो है ना, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड, ये किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन है जो फोर्थ जो हमारा वर्ड है उससे रिलेट करेगी। तो जब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि AEFJ रिलेट करता है KOPT से। अब देखो जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं ना, हमें बेसिक से चलना है हमेशा। हम क्या करते हैं कि पहले हम देखेंगे A और K के बीच कितने नंबर्स का गैप है, कि हम देखें कि A में अगर हम 10 ऐड करें तो K आ जाता है। ऐसे ही E में अगर, तो सेकंड नंबर पे गए, अब E में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो O आ जाता है। फिर F में 10 ऐड करने पे P बनता है, और J में 10 ऐड करने पे बनता है T। तो हमें पता लग गया कि हर एक नंबर में 10 ऐड हो रहा है। और ऐसे ही ऑप्शन नंबर है C, जिसमें हम 10 ऐड करें तो QUVZ बनता है। जैसे G में 10 ऐड करने पे बनता है Q, K में 10 ऐड करने पे बनता है U, L में, और ऐसे ही P में 10 ऐड करने पे बनता है V और Z। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 ना काफ़ी हद तक फर्स्ट जैसा ही है। आप एक सेकंड वीडियो पॉज कर लो यहीं पे और एक बार खुद ट्राई करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। कि बेसिक अप्रोच दोबारा से, पहले वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखना है M को, सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर को देखना है P। अब इनको कनेक्ट करने की हमने ट्राई करनी है कि M को क्या करूँ मैं कि P के पास इसको पहुँचाऊँ। कि अगर मैं M में 3 ऐड करता हूँ तो बनता है P, A में 3 ऐड करता हूँ तो बनता है D, N में 3 ऐड करता हूँ तो बनता है Q। ऐसे ही अब मेरे को देखना है कि जो थर्ड वर्ड है WAN, इनमें अगर मैं 3 ऐड करूं तो बनता है ऑप्शन नंबर B ZDQ। कि W को में 3 ऐड करने पे बनता है Z, A में 3 ऐड करने पे बनता है D, और N में 3 ऐड करने पे बनता है Q। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड का ऑप्शन नंबर B। अब हम करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये है ओड वन आउट।
अब देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि ना इसको देखते ही आंसर पता लगता है। कैसे कि देखो 3 उसके साथ है 28, 2 के साथ है 9, 5 के साथ है 124 एंड 4 के साथ है 65। अब देखो 28 और 3 को क्या क्या इनमें कनेक्शन बनता है कि जैसे अगर मैं 3 का क्यूब देखूँ ना तो होता है 27, तो उसमें एक ऐड करने पे बनता है 28, मतलब 3 के क्यूब से एक ज़्यादा है। अब 2 का क्यूब होता है 9, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, पर ऑप्शन में है 9, मतलब कि 2 के क्यूब में एक ऐड करने पे बनता है 9। अब ऑप्शन नंबर डी में 4 के साथ है 65, तो मतलब 4 का क्यूब होता है 64। अब जो ये क्यूब आया ना इसमें ऐड करने पे बनता है 1, तो आंसर बनता है 65। बट जो ऑप्शन नंबर बी है ना कि 5 124, तो 5 का क्यूब होता है 125, पर यहाँ पे ऑप्शन में तो 124 है, तो इसमें क्या है माइनस किया गया। बाकियों में था कि क्यूब में एक एक ऐड किया गया, बट जो ऑप्शन बी थी उसमें जो क्यूब था ना उसमें एक माइनस किया, तो ओड क्या हो गया, आंसर इसका बी। तो इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो आप क्या करो कि जैसे ही आपने बस सेम चीज़ करनी है, क्यूब याद रखने हैं, स्केयर याद रखने हैं, टेबल्स कर लेने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के ना अपने क्वेश्चंस हाथ से निकालने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हाथ से निकलेंगे ना उतनी ही ज़्यादा रीजनिंग अपने आप इम्प्रूव होती रहेगी। तो ये मेरा सजेशन था आपके लिए। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।